कथा हरि प्रेम रामानुजाचार्य की। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। सहस्त्र मुख वाले यानी कि बहुत सारे चेहरे वाले शेष भगवान के अवतार श्री रामानुजाचार्य ने भक्ति पथ का उपदेश देकर संसार के उद्धार का महान प्रयत्न किया था। गुरुदेव ने मंत्र देकर जिसे गुप्त रखने के लिए कहा था, उसका रामानुजाचार्य ने मंदिर द्वार के सबसे ऊंचे भाग पर चढ़कर ऊंचे स्वर से उच्चारण किया ताकि सभी लोग श्रवण कर सकें यानी सुन सकें। मंत्र ध्वनि को सुनकर सोए हुए लोग जग पड़े और 72 भक्तों ने उसे सुनकर हृदय में धारण कर लिया। इसलिए अलग अलग 72 पद्धतियाँ हुई। इनके विशिष्यों में कुरुतार्क जी ध्यान प्रधान थे, जो जीवों का मंगल करने वाले और भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप थे। 3 एवं शरणागतों का पालन करने वाले करुणा के समुद्र श्री रामानुजाचार्य के समान दूसरा कोई नहीं हुआ है। हमारे समाज में बहुत से भक्त हुए जिन्होंने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया, और यही नहीं, ईश्वर ने भी अपनी कृपा दिखाई, वो भी पीछे नहीं हटे। ईश्वर ने यह दिखाया कि तुम जहाँ जहाँ मेरा नाम स्मरण करोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ सामने खड़ा मिलूँगा और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह से ये कथा आरंभ करते हैं। रामानुजाचार्य बड़े ही विद्वान, सदाचारी, धैर्यवान, सरल एवं उदार प्रवृत्ति के थे। ये आचार्य अलवंदार यमुनानुजाचार्य के परंपरा में थे। इनके पिता का नाम केशव भट्ट था। ये दक्षिण के तिरुकुदूर नामक क्षेत्र में रहा करते थे। जब इनकी अवस्था बहुत छोटी थी तब इनके पिता का देहांत हो गया और उन्होंने कांची में जाकर यादव प्रकाश नामक गुरु से वेदाध्ययन यानी वेदों का अध्ययन किया। इनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि ये अपने गुरु की व्याख्या में भी दोष निकालने लगे थे। इसलिए गुरुजी इनसे बड़ी ईर्ष्या करने लगे थे। जाहिर सी बात है, अगर आप बड़ों की बातों को काटेंगे तो बड़े तो चिढ़ेंगे ही ना। यहाँ तक कि वे इनके प्राण लेने तक को उतारू हो गए थे। उन्होंने रामानुजाचार्य के सहअध्यायी एवं चचेरे भाई गोविंद भट्ट से मिलकर यह षड्यंत्र रचा कि गोविंद भट्ट रामानुज को काशी यात्रा के बहाने किसी घने जंगल में ले जाकर वहीं उनका काम तमाम कर दे। गोविंद भट्ट ने ऐसा ही किया, परंतु भगवान की कृपा से एक व्याघ्र और उसकी पत्नी ने उनके प्राणों की रक्षा की। विद्या, चरित्र, बल और भक्ति में रामानुज अद्वितीय थे। इनके समान कोई दूसरा नहीं था। इन्हें बहुत योग सिद्धियां भी प्राप्त थी, जिनके बल से इन्होंने कांची नगर की राजकुमारी को प्रेत बाधा से भी मुक्त किया था। इस संदर्भ में बड़ी ही रोचक कथा है, जिससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य को जीवन में जो कुछ प्राप्त होता है वह केवल अपने पुरुषार्थ से ही नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसके पीछे ईश्वर कृपा भी होती है। अतः मनुष्य जो कुछ भी धन, विद्या आदि के रूप में प्राप्त हो उसे अन्य में भी बांटते रहना चाहिए। कांची नरेश की राजकुमारी जिस ब्रह्म राक्षस से अविष्ट थी यानी कि घिरी हुई थी, वह पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था, परंतु उसने जीवन में किसी को भी विद्या दान नहीं दिया। फलस्वरूप ब्रह्म राक्षस हुआ। राजकुमारी को प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने के लिए अनेक मंत्रज्ञ बुलाए गए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। नरेश का आमंत्रण पाकर रामानुज के गुरु यादव प्रकाश जी भी शिष्यों के साथ कांची आए। उन्होंने जैसे ही मंत्र प्रयोग प्रारंभ किया, तुरंत ही ब्रह्म राक्षस ने राजकुमारी के मुख से कहा, तो जीवन भर भी मंत्र पाठ कर लेगा तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, मेरे समान कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मुझे सभी मंत्रों का ज्ञान है। हाँ, यह तेरा शिष्य रामानुज यदि मेरे मस्तक पर अपना अभय रख दे तो मैं इस प्रेतत्व से मुक्त हो जाऊंगा। रामानुज के ने आगे बढ़कर जैसे ही राजकुमारी के मस्तक पर भगवान का स्मरण करते हुए हाथ रखा, राजकुमारी स्वस्थ हो गई और उसे पीड़ित करने वाला ब्रह्म राक्षस कुत्सित योनि से मुक्त हो गया। जब महात्मा अलवंदार मृत्यु की घड़ियां गिन रहे थे, उन्होंने अपने शिष्य के द्वारा रामानुजाचार्य को अपने पास बुलावा भेजा, परंतु रामानुज के श्रीरंगम पहुंचने के पहले ही अलवंदार यमुनानुजाचार्य भगवान नारायण के धाम में पहुंच चुके थे। रामानुज ने देखा कि श्री यमुनाचार्य के हाथ की 3 उंगलियां मुड़ी हुई हैं। इसका कारण कोई नहीं समझ सका। रामानुज तुरंत उस बात को समझ गए कि यह संकेत मेरे लिए था। उन्होंने यह जान लिया था कि यमुनाचार्य मेरे द्वारा ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और अलवंदारों के दिव्य प्रबंधम की टीका करवाना चाहते हैं, यानी कि उसको प्रचारित करवाना चाहते हैं। अलवंदार के मृत शरीर को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, मुझे आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। 3 ग्रंथों की टीका अवश्य लिखूंगा अथवा लिखवाऊंगा। रामानुज के यह कहते ही अलवंदार की 3 उंगलियां सीधी हो गई। इसके बाद ये रामानुज ने अलवंदार के प्रधान शिष्य पेरियानिम्ब से विधि पूर्वक वैष्णव दीक्षा ली और भक्त मार्ग में प्रवृत्त हो गए। रामानुज गृहस्थ थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि गृहस्थी में रहकर उनके उद्देश्य को पूरा करना कठिन है, तब उन्होंने गृहस्थ का परित्याग
करना ही उचित समझा। श्रीरंगम जाकर यतिराज नामक सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ले ली। रामानुजाचार्य के सन्यास ग्रहण करने की घटना भी बड़ी विलक्षण है, जिससे यह सिद्ध होता है कि साधक के जीवन में आने वाली प्रतिकूलताएं यानी कि होने वाली सभी घटनाएं उसके आध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए ही सोपान बनती हैं, तैयार होती हैं। आचार्य की पत्नी इनसे ठीक प्रतिकूल थी स्वभाव की, बहुत ही खड़ूस थी, यानी अजीब सी थी। श्री रामानुजाचार्य जी यमुनाचार्य से वैष्णव दीक्षा लेना चाहते थे, परंतु ऐसा संयोग उससे पूर्व ही यमुनाचार्य महाराज प्रधाम को प्रस्थान कर गए। अतः आचार्य श्री ने उनके 5 प्रमुख शिष्यों कांची पूर्ण जी, श्री महापूर्ण जी, श्री गोष्ठी पूर्ण जी, श्री शैल पूर्ण जी और श्री मालाधर जी से 5 उपदेश ग्रहण किए थे और उन्हें गुरु माना था। एक दिन उन्होंने अपने गुरु श्री कांची पूर्ण जी महाराज को अपने घर पर भगवान का भोग लगाने और प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया था और अपनी पत्नी तंज मांबा से प्रसाद तैयार करने को कहा। प्रसाद तैयार होने पर जब वे गुरु जी को बुलाने के लिए गए तो गुरु जी किसी अन्य मार्ग से पहले ही उनके घर पहुंच गए थे। तंज मांबा ने उनको प्रसाद तो ग्रहण कराया, पर रसोई में बचा हुआ समस्त भोजन शूद्रों में बांटकर और रसोई धो साफ कर पुनः भोजन बनाकर रामानुजा जी को दिया। रामानुजा ने जब इसका कारण पूछा तो तंज मांबा ने कहा कि कांची पूर्ण जी हीन जाति के हैं, अतः उनका उच्छिष्ट है, मैं आपको नहीं दे सकती। पत्नी के मन में गुरु के प्रति इस प्रकार के कुभाव जानकर रामानुज जी मन ही मन बहुत दुखी हुई। बात यहीं पर समाप्त हो जाती तो ठीक था, परंतु तंज मांबा ने तो संभवतः उनके गुरुओं को अपमानित करना अपना स्वभाव ही बना लिया था। एक दिन उनके दूसरे गुरु श्री महापूर्णाचार्य जी महाराज की पत्नी कुएं पर जल भरने आई थी। तंज मांबा भी जल भर रही थी। संयोगवश इनके घड़े का कुछ जल छलक कर तंज मांबा के घड़े में पड़ गया। फिर क्या था, तंज मांबा ने गुरु पत्नी पर कुवाच्यों की झड़ी लगा दी, उल्टी सीधी बातें बोलने लगी। बेचारी गुरु पत्नी कुछ बोल न सकी और घर जाकर सारी बात श्री महापूर्ण जी महाराज से बताई। श्री महापूर्ण जी महाराज ने उन्हें सांत्वना दी और चुपचाप उनको साथ लेकर चंगंची से श्रीरंगम आ गए। जब रामानुज को इस बात की जानकारी हुई तो उनके दुख का परावार न रहा। इसके बाद घटी एक अन्य घटना ने तो उनके ग्रस्त जीवन में विराम चिन्ह ही लगा दिया। हुआ यूं कि एक दिन ये भगवान वरदराज जी सेवा में गए हुए थे। उसी में एक भूखा गरीब ब्राह्मण उनके घर आ गया। तंज मामा ने उनका सत्कार करना तो दूर ऐसी कड़ी फटकार लगाई कि वे बेचारे ब्राह्मण देवता अपने भाग्य को कोसते हुए उल्टे पांव भाग खड़े हुए। संयोगवश रामानुज जी मार्ग में ही मिल गया और उन्हें सारी बात ज्ञात हुई। रामानुज जी दुखी तो हुए, परंतु ब्राह्मण को समझा बुझाकर धैर्य धारण कराया और ही मन संन्यास ग्रहण का निर्णय ले लिया। उन्होंने ब्राह्मण देवता को बाजार से कुछ फल आदि खरीद कर दिए और कहा कि आप पुनः मेरे घर जाएं और मेरी पत्नी से कहें कि मैं तुम्हारे मायके से आया हूँ, तुम्हारी बहन का विवाह होने वाला है और तुम्हारे माता पिता ने यह सामग्री तुम्हें उपहार स्वरूप भेजी है। यह सुनकर वे आपका बहुत आदर सत्कार करेंगी। ब्राह्मण ने ठीक वैसा ही किया। तंज मामा ने ब्राह्मण का बड़ा आदर सत्कार किया। थोड़ी देर बाद जब ये रामानुज आए तो उनसे भी तंज मामा ने बहन के विवाह की बात बताई। रामानुज ने कहा, यह तो बहुत आनंद की बात है, तुम जाना चाहो तो आज ही चली जाओ, उत्सव के दिन मैं भी आ जाऊँगा। तंज मामा खुशी खुशी मायके चली गई। इधर रामानुज ने संन्यास ग्रहण कर लिया। इधर इनके गुरु यादव प्रकाश को अपनी करनी पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वे भी संन्यास लेकर श्री रामानुज की सेवा करने के लिए श्रीरंगम चले गए। उन्होंने अपना संन्यास आश्रम का नाम गोविंद योगी रखा था। श्री रामानुज ने तिरुकोट्टियूर के महात्मा नाम्बी से अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायण की दीक्षा ली थी। नाम्बी ने मंत्र देते समय इनसे कहा था कि तुम इस मंत्र को गुप्त रखना, परंतु रामानुज ने अपनी सभी वर्ण के लोगों को एकत्र मंदिर के शिखर पर खड़े होकर सब लोगों को वह मंत्र सुना दिया। गुरु ने जब रामानुज की इस घृष्टता का हाल सुना तब वे इन पर बड़े रुष्ट हुए और कहने लगे, तुम्हें इस अपराध के बदले नरक भोगना पड़ेगा। श्री रामानुज ने इस पर बड़े विनय पूर्वक कहा कि हे भगवान, यदि इस महामंत्र का उच्चारण करके हजारों आदमी नरक की यातना से यंत्रणा से बच सकते हैं तो मुझे नरक भोगने में भी आनंद ही मिलेगा। रामानुज के इस उत्तर से गुरु का क्रोध जाता रहा। उन्होंने बड़े प्रेम से इन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार रामानुज ने अपने समदर्शिता और उदारता का परिचय दिया। यद्यपि रामानुजाचार्य उदार और संवर्ती प्रकृति के थे, परंतु आचार विचार के आप बहुत ही पक्के थे और उसमें जरा सी भी ढिलाई पसंद नहीं करते थे। एक बार आप श्री जगन्नाथ
स्वामी का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि पंडित पुजारी आचार भ्रष्ट हैं। इससे इन्हें बहुत दुख हुआ। इस समस्या के समाधान के लिए वे वहाँ के राजा से मिले और उनका ध्यान पुजारियों की आचारहीनता की ओर आकृष्ट कराया। राजा की सहमति से उन्होंने सभी पंडित पुजारियों को हटाकर अपने 1000 शिष्यों को भगवान श्री जगन्नाथ जी की सेवा पूजा सौंप दी। इधर पंडित पुजारी सेवा पूजा से हटा दिए जाने के कारण वृत्तिहीन हो गए। वे बेचारे मंदिर के पीछे बैठकर रोने बिलखने और महाप्रभु से क्षमा प्रार्थना करने लगे। प्रभु तो परम करुणामय हैं ही, उनसे पंडित पुजारियों को दुख न देखा गया। उन्होंने स्वप्न में रामानुजाचार्य से कहा कि वे पंडित पुजारियों को सेवा पूजा करने दें। इस पर रामानुज ने कहा कि वे मंदिर में वेद विरुद्ध शूद्रवत आचरण करते हैं, अतः मैं उन्हें मंदिर में प्रवेश ही नहीं करने दूंगा। भगवान ने कहा कि वे लोग जब मेरे सम्मुख ताली बजाकर नृत्य करते हैं तो वह मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, अतः मेरी सेवा पूजा का कार्य तुम उन्हीं को दे दो। परंतु रामानुज उन पंडितों को किसी भी शर्त पर सेवा पूजा का कार्य नहीं सौंपना चाहते थे। करुणामय भगवान को अपने भक्त रामानुज का हट भी रखना था और अपने दीन सेवकों पर भी करुणा करनी थी। अतः उन्होंने गरुड़ जी को आज्ञा दी कि रामानुज को शिष्यों समेत श्री रंगनाथ धाम पहुंचा दो। गरुड़ जी ने प्रभु के आज्ञा अनुसार रामानुजाचार्य को शिष्यों सहित रात में सोते समय श्री जगन्नाथ धाम से श्री रंगनाथ धाम पहुंचा दिया। प्रातः जगने पर आश्चर्यमयी घटना को देख रामानुज जी प्रभु की भक्तवत्सलता का अनुभव कर गदगद हो गए। रामानुज ने अलवंदार की आज्ञा के अनुसार अलवारों के दिव्य प्रबंधन का कई बार अनुशीलन किया और उसे कंठ कर डाला। इनके कई शिष्य हो गए और उन्होंने इन्हें अलवंदार की गद्दी पर बिठाया, परंतु इनके कई शत्रु भी हो गए जिन्होंने कई बार इन्हें मरवा डालने की चेष्टा की। एक दिन इनके किसी शत्रु ने इन्हें भिक्षा में विष मिला हुआ भोजन दे दिया, परंतु एक स्त्री ने इन्हें सावधान कर दिया और इस प्रकार रामानुज के प्राण बच गए। रामानुज ने अलवारों के भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए सारे भारत की यात्रा की और गीता तथा ब्रह्मसूत्र पर भाष्य आदि लिखे। वेदांत सूत्रों पर इनका भाष्य श्री भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है और इनका संप्रदाय भी श्री संप्रदाय कहलाता है, क्योंकि इस संप्रदाय की आद्य प्रवृत्ति का श्री महालक्ष्मी जी मानी जाती हैं। यह ग्रंथ पहल कश्मीर के विद्वानों को सुनाया गया था। इनके प्रधान शिष्य का नाम कुरतालवार कुरेश था। कुरतालवार के पराशर और पिल्लन नाम के 2 पुत्र थे। रामानुज ने पराशर के द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम की और पिल्लन से दिव्य प्रबंधन की टीका लिखवाई। इस प्रकार उन्होंने अलवंदार की तीनों इच्छाओं को पूर्ण किया। इस समय आचार्य रामानुज मैसूर राज्य के सालग्राम नामक स्थान में रहने लगे थे। वहाँ के राजा भिट्टीदेव वैष्णव धर्म के सबसे बड़े पक्षपाती थे। आचार्य रामानुज वहाँ 12 वर्ष तक रहकर वैष्णव धर्म की सेवा की। सन 1099 ईस्वी में उन्हें नमले नामक स्थान में एक प्राचीन मंदिर मिला और राजा ने उसका जीर्णोद्धार करवा कर पुनः नए ढंग से निर्माण कराया। वह मंदिर आज भी तिरुनारायणपुर के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर भगवान श्री राम जो प्राचीन विग्रह हैं वह पहले दिल्ली के बादशाह के अधिकार में था। बादशाह की लड़ाई उसे प्राणों से भी बढ़कर मानती थी। लाडली लड़की रामानुज अपनी योग शक्ति के द्वारा बादशाह की स्वीकृति प्राप्त कर उस विग्रह को वहाँ से ले आए और उसकी पुनः तिरुनारायणपुर में स्थापना की। इस संदर्भ में भी एक कथा होती है। वह भगवान की अतिशय भक्तवत्सला थी की कथा है। वह यूँ कि भगवान ने आचार्य श्री की इसको स्वप्न में बताया कि मेरी उत्सव मूर्ति बादशाह के यहाँ दिल्ली में है, उसकी आप स्थापना कीजिए। भगवान का आदेश मानकर रामानुज ने बहुत से वैष्णवों को लेकर बादशाह किला घेर लिया। जब बादशाह को यह समाचार मिला तो उसने अपने मंत्री से कहा कि आचार्य श्री को संग्रहालय में ले जाकर सभी मूर्तियों के दर्शन करा दो और मूर्ति इनकी इष्ट हो वह इन्हें प्राप्त करा दो। रामानुज ने संग्रहालय में जाकर मूर्तियों के दर्शन किए, परंतु उन्हें वह मूर्ति न दिखाई दी जिसके लिए भगवान ने आदेश दिया था। इससे रामानुज जी बहुत ही चिंतित दुखी हुए। उन्हें व्याकुल देखकर भगवान ने रात्रि में पुनः स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मैं शहजादी के पास हूँ और उसकी प्रीति डोर से बंधा हूँ। वह मुझसे इतना स्नेह करती है कि एक भी क्षण को अलग करना नहीं चाहती है। रामानुज ने पुनः बादशाह से भेंट की और उन्हें सारी बात बतलाई। बादशाह ने शहजादी से कहा कि वह मूर्ति को उस हिंदू साधु को सौंप दे और उसके बदले में उसके लिए मणि निर्मित मूर्ति बनवा दी जाएगी। परंतु शहजादी किसी भी प्रलोभन पर मूर्ति अपने से अलग करने को राजी न हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि मूर्ति सभा के मध्य में रखी जाएगी और जिसके बुलाने पर चली आएगी वही
उसकी प्राप्ति का अधिकारी होगा। दूसरे दिन मूर्ति का श्रृंगार करके सभा के मध्य में पधरा दिया गया, यानी बिठा दिया गया। आचार्य श्री तथा शहजादी दोनों ने उससे मूर्ति अपने पास बुलाने के लिए कहा। सर्वप्रथम आचार्य श्री ने मूर्ति का आह्वान किया, परंतु मूर्ति टस से मस न हुई। इसके बाद शहजादी ने अपने आराध्य रूप मूर्ति विग्रह से विनय की तो मूर्ति बड़े ही प्रेम के साथ शहजादी की ओर चल दी। यह देखकर अन्य लोग तो विस्मित हो गए, परंतु आचार्य श्री कुपित होकर भगवान से बोले, यदि सभा में आपको मेरा अपमान ही करना था तो मुझे स्वप्न देकर बुलाया ही क्यों? आचार्य श्री के इस प्रकार बुलाना देने पर मूर्ति पुनः वापस लौटकर इनकी गोद में विराजमान हो गया। सभा धन्य धन्य कह उठी। सभी मूर्ति लेकर वैष्णव जन तो चल दिए, पर शहजादी ने अन्न जल त्याग दिया। बादशाह को लगा कि उसकी पुत्री प्राण दे देगी, तो उसने उसे भी आचार्य जी के पीछे जाने की अनुमति दे दी। शहजादी को इस प्रकार मार्ग में तो मूर्ति के दर्शन मिलते रहे, पर मंदिर में प्रतिष्ठित होने के बाद उसका प्रवेश निषेध हो गया। तब करुणा में भगवान से उसका दुख न देखा गया, और कहा जाता है कि उन्होंने सबके देखते देखते उसे अपने श्री विग्रह में लीन कर लिया। शहजादी के अतिशय प्रेम के प्रतीक रूप में आज भी उसकी एक सुवर्ण प्रतिमा भगवान के समीप विद्यमान है। कुछ समय पश्चात आचार्य रामानुज श्रीरंगम चले आए। वहाँ उन्होंने एक मंदिर बनवाया। इस तरह से रामानुजाचार्य ने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए और ईश्वर पर उनकी बड़ी ही कृपा बनी रही। इस तरह से रामानुजाचार्य पर हरि की कृपा थी। लेकिन हमारे श्री हरिनारायण भगवान विष्णु न हिंदू देखते हैं, न मुसलमान देखते हैं, न ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र देखते हैं। वो तो जाति देखते ही नहीं हैं। मैंने कई ऐसी कथाएं दी हैं जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही हमारे हरि ने दर्शन दिए। तो इस कलयुग में कुछ और हो न हो, हरि कीर्तन अवश्य होना चाहिए। आज की कथा यहीं संपन्न करते हैं।